हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और पॉजिटिव वाइब्स में होंगे और अच्छा महसूस कर रहे होंगे। और या सो एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं है और ऑलमोस्ट 1 वीक हो गया है। मैंने कोई रीडिंग भी नहीं डाली थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए रीडिंग डाल देती हूँ। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि किन किन टॉपिक्स पर वीडियो बनाना चाहिए और कौन कौन से टॉपिक पर रीडिंग करना चाहिए। तो मैंने क्या किया है, 2 3 4 टॉपिक्स को इकट्ठा मिक्स कर दिया है, लेकिन मैंने पाइल्स क्रिएट कर दिए। जैसे आप यहाँ मेरे सामने देख सकते हैं, ये पेंडुलम मैंने रखा है, ये पाइल 1 है। अगर आप ठीक से देख पा रहे हैं तो ये पाइल 1 है। और ये जो आप श्री यंत्र देख रहे हैं गोल्डन का, तो ये पाइल 2 है। तो आप इंट्यूटिवली और पेशेंसली मेडिटेट कीजिए और उसके ऊपर उसके बाद आप कोई भी पाइल चूज़ कीजिए, चाहे पाइल 1 या पाइल 2। और टाइम स्टैम्प्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। इनकेस अगर मैं भूल जाऊँ तो आप लोग कमेंट कर देना, तो मैं डाल दूँगी, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहाँ से जाकर के मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपना हॉरोस्कोप चेक करवाना चाहते हैं या एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, ज्योतिष से रिलेटेड किसी भी प्रकार की रेमेडी जानना चाहते हैं, उसके लिए भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगी, मैं बार बार अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ, प्लीज़ कॉल मत किया कीजिए। अगर आपको कुछ काम है, अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है या कुछ भी है, तो आप मुझे तभी व्हाट्सएप कीजिए। कई लोग मुझे परेशान कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, हाय आई एम योर बिग फैन समथिंग समथिंग। ठीक है, आप पसंद करते हैं, बहुत अच्छी बात है। वही सारा लव आप मुझे यहाँ वीडियो में सेंड कीजिए, लेकिन आप मुझे पर्सनली मैसेज करके कई लोग वीडियो कॉल्स कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो आप ना करें तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी मेरी सेम आईडी है 111 वर्ल्ड टैरो बाय भूमि, इस नाम से मेरी इंस्टाग्राम पर आईडी है। तो आप लोग वहाँ पर भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर भी कुछ लोग मुझे मैसेज करते हैं और मैं वहाँ उनके सवालों का जवाब भी देती हूँ, ठीक है। और जैसे ही मेरे इंस्टाग्राम पर एक बड़ी फैमिली हो जाएगी तो मैं वहाँ पर भी लाइव रीडिंग और आपके लाइव क्वेश्चंस भी लूँगी, तो उसके लिए आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर लीजिए। वीडियो लंबा हो गया है, बट मुझे इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कुछ लोग मुझे व्हाट्सएप पर बहुत तंग कर रहे हैं, ठीक है। सो या चलिए, अब आपने हो सकता है कि ठीक है, अब आपने आपकी पाइल चूज़ कर ली होगी। और आज हम क्या देखने वाले हैं, आपने कि हम क्या क्या क्वेश्चन हर रीडिंग में कवर करने वाले हैं। तो हम देखेंगे आपकी शादी किन से होंगी, कैसे होंगे वो, और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या आपको कमिटमेंट मिलेगा, नहीं मिलेगा। और हम देखेंगे मैं ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस के आंसर लेने की कोशिश करूँगी। और मैं ये पेंडुलम को यहाँ रख देती हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैं ले रही हूँ कि आपके जो भी सीक्रेट एडमायर है या जो भी आपको एडमायर करते हैं, उनकी इंटेंशंस क्या है आपके लिए, क्यों आपको वो एडमायर करते हैं, क्यों आपको स्टॉक करते हैं, इसका रीज़न निकालेंगे। नेक्स्ट हम निकालेंगे क्या आपको उनसे कमिटमेंट मिलेगा, और तीसरा हम निकालेंगे कि आपकी उनसे शादी होगी, ठीक है। और अगर लास्ट में हुआ तो जिन लोगों को कन्फ्यूजन है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए भी हम रीडिंग में निकालेंगे आंसर। लव मैसेजेस भी लूँगी मैं, ठीक है। और आप लोग मुझे बताना, अगर आपको पेंडुलम के थ्रू भी देखना है तो मैं नेक्स्ट रीडिंग से पेंडुलम को भी रीडिंग में शामिल करूँगी, ठीक है। यूनिवर्स, माय गार्डियन एंजल, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। मेरे जो व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके जो भी सीक्रेट एडमायर है, पाइल 1 वालों के, जिन्होंने ये पेंडुलम चूज़ किया है, उनकी इंटेंशंस क्या है, इनको स्टॉक करने की, एडमायर करने की, उनकी ट्रू इंटेंशंस क्या है। तो
देख लेते हैं, ठीक है। ओके, द मून देख सकते हैं आप, कैंसर, 9 ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस और द हाई प्रिस्टेस। ओके, सो साइन मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो हमारा प्रश्न था कि आपके जो भी सीक्रेट एडमायर है, लवर है या जो भी है आपको स्टॉक कर रहे हैं, उनकी इंटेंशंस क्या है। तो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो भी व्यक्ति आपको स्टॉक कर रहे हैं, ये इस समय इनकी लाइफ में किसी प्रकार का इमोशनल लॉस हुआ है इनको, और इमोशनली ये बहुत टूट चुके हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। और मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि इस वक्त इनको ना किसी सहारे की ज़रूरत है, और मेरे ख्याल से वो जो सहारा उनको चाहिए है वो आप में ढूंढ रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपको जो स्टॉक कर रहे हैं या आपके जो भी सीक्रेट एडमायर हैं, उनकी जो इंटेंशंस है आपके लिए, वो शायद इस तरह से भी है कि आप एक अच्छी पोजीशन पर हो अपनी लाइफ में, आप अपने करियर में जो भी कर रहे हैं उसमें आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हो, अच्छा हो सकता है कमा रहे हैं या अच्छा अपनी लाइफ में बहुत बढ़िया कर रहे हैं, आप काफ़ी नाम कमा रहे हैं। तो ये भी एक रीज़न है कि वो शायद आपसे बहुत इम्प्रेस है, इसलिए आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप में से कुछ लोग जैसे कि आपको पता है कि वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको एडमायर कर रहे हैं, लेकिन आप उनको शो नहीं होने दे रहे हो। आप अपना एक पर्सोना, अपनी पर्सनैलिटी और अपना एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करके चल रहे हो, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है इनकी इंटेंशंस कुछ ऐसी लग रही है, ये वेट कर रहे हैं, या तो इनका वेट ओवर होने वाला है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, या ये कोई एक्शन लेने के मूड में है। अगर आपका कोई सीक्रेट एडमायर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है या शादीशुदा है या किसी के साथ भी डील कर रहा है, उनसे भी इनका बहुत मतलब गंदे लेवल का इनका तनाव चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा, लाइक बहुत फ्रस्ट्रेट है ये उस चीज़ से, और इनको इमोशनली बहुत लॉस हो रहा है उस चीज़ का, और इनको समझ में नहीं आ रहा है फ़िलहाल कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये एक्शन लेना चाहते हैं, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, या आपको बहुत एडमायर करते हैं, मैं ये भी देख पा रही हूँ। आप अबंडेंट हैं, सब लोगों पे नहीं के साथ नहीं होगी ये रेजोनेट, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप काफ़ी अबंडेंट है या बहुत अच्छा कर रहे हैं मतलब अपनी लाइफ में। तो ये व्यक्ति शायद उस चीज़ को देख के भी आपकी तरफ आना चाहता है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। एज सच कुछ इतनी स्ट्रॉन्ग मुझे इंटेंशंस इनकी नहीं दिखाई दे रही है। लेट मी एक कार्ड और लेती हूँ मैं, और बताइए। सॉरी बहुत सारे गिर गए, मैं नहीं ले रही हूँ। और बताइए यूनिवर्स, थोड़ी सी आगे की कहानी क्लियर कर दीजिए। ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, बहुत सारे कार्ड है, वेट अ मिनट। बाप रे, बहुत कार्ड्स निकल रहे, बहुत कार्ड्स निकल रहे। ये उस जिस भी रिश्ते में है ना, ये बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप है, और ये उससे डेफिनेटली मूव ऑन करना चाहते हैं, या डेफिनेटली आई नो दैट।
क्योंकि ना ये जितना करना था इन्वेस्ट खुद को, अपने टाइम को, और चीज़ें जितनी सुधरना चाहिए थी उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। और शायद उनके जो भी पार्टनर रहे हैं पास्ट में या अभी भी है, उनसे उनकी बन नहीं पा रही है। वो उन्होंने बहुत ट्राई किया है सुधारने के लिए, लेकिन अब उनसे नहीं हो पा रहा है। अब वो मूव ऑन करना चाहते हैं, अब वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। डेफिनेटली कुछ ऑफ़र है इनके पास आपके लिए, ये आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अभी कि आपको कमिटमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए। मेरे जो व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, पाइल 1 वाले, उनको कमिटमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक कार्ड आया है, ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। पाइल 1 वालों को कमिटमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, यूनिवर्स मुझे बताएगा। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए, ठीक है, ले लेते हैं हम। या 3 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, एयर साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ब्रेथ, स्कॉर्पियो, एंड नाइट ऑफ कप्स, लाइक आई सेड, वाटर साइन अगेन। तो यहाँ वाटर साइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एंड बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव द हैंगमैन। ओके, सो आपको कमिटमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। ओके, 4 8 मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको कमिटमेंट डेफिनेटली मिलेगा इनकी तरफ से, जिनके भी बारे में आप पूछ रहे हैं। लेकिन ये अभी होल्ड मोड पे चले गए हैं, इन्होंने अपने आप को अभी होल्ड कर लिया है। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, अगर आपका कोई ऐसा एडमायर है या क्रश है जो पास्ट में किसी को डेट कर रहे थे या शादीशुदा थे, या कुछ भी उनका पास्ट में किसी भी प्रकार का किसी से भी रिलेशनशिप रहा है, तो अभी भी वो वहाँ देख रहे हैं। लाइक उनको एक क्लैरिटी नहीं मिल रही कि या फिर ऐसा हो सकता है कि वहाँ से चीज़ें पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है। जैसे ही चीज़ें वहाँ से पूरी तरह से ख़त्म होगी, ये आपकी तरफ आएंगे, ये आपकी तरफ आएंगे, आपको कमिटमेंट भी देंगे और आपके साथ सेलिब्रेट करेंगे चीज़ों को जो पास्ट में, लाइक इनके पास्ट रिलेशनशिप में या जो भी इनके साथ हुआ है उसमें इनको वो जॉय, वो हैप्पीनेस नहीं मिली है, तो वो आपके साथ करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं वो सारी चीज़ें। और कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है। मुझे लगता है आपको डायरेक्टली शादी के लिए प्रपोज़ल आएगा। या मुझे ऐसा लग रहा है आपको शादी के लिए प्रपोज़ करेंगे, कमिट करेंगे शादी के लिए। और अगर आप ये देख रहे हैं कि आपको कम्युनिकेशन उनसे मिलेगा नहीं मिलेगा, डेफिनेटली आपको कम्युनिकेशन मिलेगा, आपको कमिटमेंट भी मिलने का चांसेस है, लेकिन कुछ लोगों को मिलेगा। ठीक है, कुछ लोगों के लिए बिल्कुल न्यू शुरुआत होगी। अगर कोई ऐसा सीक्रेट एडमायरर है जो पास में किसी को डील कर रहे थे, तो उनसे आपको कम्युनिकेशन मिलने के काफ़ी चांसेस हैं। ये जब भी होगा ना, आपकी लाइफ में भी बदलाव आएगा और उनकी लाइफ में तो बहुत ही ज़्यादा बदलाव आने वाला है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, और बहुत स्लो एक्शन है इनकी तरफ से, एज सच इतनी स्पीड में नहीं आने वाले। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा। और मुझे ऐसा दिख रहा है आप बहुत टाइम से पेशेंस रख कर भी बैठे हुए हो, ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे। क्योंकि जैसे मैंने बताया, दी बॉटम ऑफ द डेक से दी हैंगमैन आया है, तो अभी डिसाइड नहीं कर पा रही है, इनडिसाइसिव मोड में है। तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, और ये आपकी तरफ ज़रूर आएंगे। आपके लिए कम्युनिकेशन आ रहा है, आपके लिए कमिटमेंट आ रहा है। और कुछ लोगों के लिए तो डायरेक्टली शादी का कमिटमेंट आ रहा है, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ। और किसी प्रकार का मतलब किसी प्रकार का कुछ फंक्शन, सेलिब्रेशन, इस तरह की चीज़ें बहुत स्ट्रॉन्ग है इस मंथ आपके चार्ट में। ठीक है, या आप ट्रैवल करके कहीं बाहर जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है।
इस मंथ, या वो ट्रैवल करके आपके पास आए, आपसे कम्युनिकेट करे, आपको कमिटमेंट दे, ऐसा हो सकता है। या ट्रैवल डेफिनेटली इन्वॉल्व है इन सब में, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों की मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्रिश्चियन वेडिंग होने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए क्रिश्चियन मैरिड होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। या फिर अगर आप क्रिश्चियन हैं लेकिन आप हिंदू रीति रिवाज से शादी करना चाहते हैं, या हिंदू फैमिली में शादी करना चाहते हैं, या जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, या जो भी आपके क्रिश्चियन वो हिंदू है, तो आपकी शादी उस रीति रिवाज से होगी, ऐसा भी दिख रहा है। अब देख लेते हैं आपकी शादी लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, किससे होगी, ठीक है। ऑरेकल से निकाल रही हूँ मैं। ओके, वाओ, डोर टू स्पिरिट नंबर 32, द वर्ल्ड, अटैचमेंट और एडजस्टमेंट एंड पॉसिबिलिटीज़। और कार्ड निकालूंगी मैं, जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं होती हूँ किसी चीज़ से, मुझे चाहिए ही होता है कार्ड। तो हो सकता है उनकी एज 24 हो, 29 हो, 32 हो, और ट्रैवल इसमें इन्वॉल्व है। लाइक जैसे मैंने कहा कि या तो ये हो सकता है कि आप दोनों शादी के बाद कहीं घूमने जाए, या फिर जिनके साथ आप डील कर रहे हैं वो आपसे काफ़ी दूरी पर रहते हैं, ठीक। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो है यहाँ पर ट्विन फ्लेम, वाओ, अमेजिंग, वेरी गुड, ट्विन फ्लेम की जर्नी पर है आप में से कुछ लोग, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। और एक तो कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे कि आपकी शादी उनसे होगी जिनको आप जानते हैं, या तो ये आपके कोई पास्ट लवर है जिनसे फ़िलहाल में आपकी, या कुछ समय पहले आपका ब्रेकअप हुआ है, या कुछ चीज़ें ख़राब हुई है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप लोग ना अपने जिनके भी साथ आप डील कर रहे हो या करोगे, तो ये आपके ट्विन फ्लेम है। और आज जैसा कि आप सभी को पता है ना, ट्विन फ्लेम में क्या होता है, रनर और चेज़र की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। एक टाइम पे आप उनको फॉलो करते हो, फिर दूसरे टाइम पे वो आपको फॉलो करते हैं, तो ये काफ़ी लंबे समय तक चलता रहता है। ये आपकी लर्निंग होती है बेसिकली, ठीक है। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग जिनसे आपकी शादी होगी ना, डेफिनेटली लव मैरिज होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, बट कुछ लोगों के लिए मुझे अरेंज मैरिज भी दिखाई दे रही है, क्योंकि आपको एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है। आपको हो सकता है अपनी जॉब के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, या आप यहाँ जॉब करते हो, वो कहीं और रहते हो, और बड़ा मसला हो रहा हो उस चीज़ का कि इतनी दूर कैसे जाएं, या मेरी जॉब छूट जाएगी, मेरा करियर, ये वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे और आपको उससे काफ़ी पेन मिला है, लेकिन अगर आप किसी ये वो शख्स रहेगा जो आपकी लाइफ में बिल्कुल न्यू आएगा, हो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आपकी फैमिली के थ्रू आए, और अरेंज मैरिज हो सकती है आपकी। लेकिन मैं बता रही हूँ आपको, ये जो भी शख्स, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, आपकी लाइफ में आएंगे ना, ये आपको बहुत हील करेंगे। आपका जो हार्ट चक्र है ना, मैं देख पा रही हूँ ब्लॉक्ड है, पूरी तरह से ब्लॉक्ड है आपका हार्ट चक्र। आप अपने ना हार्ट चक्र पे वर्क कीजिए, मेडिटेट कीजिए उसके ऊपर। तो या लेकिन जो लोग अपने ट्विन फ्लेम के साथ डील करें, ज़रूरी नहीं है, मोस्ट ऑफ़ द टाइम हो भी जाती है ट्विन फ्लेम के साथ शादी, लेकिन मोस्ट ऑफ़ द टाइम नहीं भी होती है। और अगर आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हैं और आपकी रनर चेज़र की एनर्जी है, और आप उस पास्ट व्यक्ति से बाहर नहीं निकल पा रहे या उभर नहीं पा रहे उन चीज़ों से, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि होगी आपकी शादी उनसे ही जिनको आप पसंद करते हैं। लव मैरिज होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, लेकिन आपको इस दौरान स्ट्रगल बहुत करना पड़ेगा उनको प्राप्त करने के लिए या उनको हासिल करने के लिए। लेकिन डेफिनेटली मैं ये भी देख पा रही हूँ, जैसे ही आपका यूनियन होगा,
चीज़ें आपके लिए क्विक चेंज होगी, बिल्कुल बिल्कुल चेंज होगी, क्योंकि हमारे पास डोर टू स्पिरिट है, हमारे पास वुमन होल्डिंग अ कॉइन है, और बॉटम ऑफ द डेक से, ओ माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव द सन, और द सन के नीचे ही देखो मैन होल्डिंग अ हार्ट। तो ये काफ़ी लविंग रिलेशनशिप रहेगा, जिनके भी साथ आपकी शादी होगी, लड़का लड़की जो भी रहेगा, काफ़ी ब्यूटीफुल मुझे दिखाई दे रहे हैं। उनकी आइज़ काफ़ी कैची होगी और पर्सनैलिटी काफ़ी कैची होगी उनकी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और काफ़ी वेल्दी भी होंगे, अगर नहीं है तो आप दोनों का यूनियन होने के बाद काफ़ी अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगी, और हो सकता है आप दोनों मिलके ये अबंडेंस साथ में क्रिएट करें, ऐसा भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। कुछ लोगों के जो पर्सन हैं शायद वो किसी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब में भी हो सकते हैं, सरकारी नौकरी हो सकती है उनकी, और अबंडेंस है, मैं आपको बता रही हूँ, क्लियरली बता रही हूँ मैं आपको, लिख लो आप चाहे तो आज ही कहीं पर, अबंडेंस है, लेकिन आपकी यूनियन के बाद है अबंडेंस। ये जो आप स्ट्रगल करोगे अपनी लाइफ में, ये सारी चीज़ें जो भी आप देखोगे ना, उसके बाद आपके लिए एक नई लाइफ आपकी शुरुआत होगी, जो काफ़ी सुखद अनुभव लेकर आएगी आपकी लाइफ में, ऐसा भी देख पा रही हूँ मैं। या ऐसा कह लीजिए कि अगर आपने बहुत टाइम से अपने आप को कैद करके रखा ना, तो आप खुद को आज़ाद और खुला छोड़ेंगे इस रिश्ते में आने के बाद, और आप बहुत खुश महसूस करेंगे, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ। What else? आप लोग बहुत ट्रैवल भी करोगे साथ में, ठीक है ना। अगर उनकी गवर्नमेंट जॉब है और उनका तबादला होता रहता है, ट्रांसफ़र होता रहता है, तो मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि आप लोग शहर शहर घूमोगे, और कई लोगों के लिए मैं ऐसा देख पा रही हूँ आउट ऑफ द कंट्री, आप फॉरेन कंट्रीज़ में भी जाकर बस सकते हैं, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। उनके ना, जिनके साथ आप डील कर रहे हैं या जिनसे आपकी शादी होगी, उनके ना चेहरे पे बहुत तेज होगा, मैं ये भी बता दूँ, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, लाइक उनका फेस ना बहुत ही अट्रैक्टिव होगा। डजेंट मैटर कि वो काले हैं, गोरे हैं, या कैसे दिखते हैं, इट्स नॉट अबाउट दैट, है ना, आप समझ रहे हो। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ऐसे होंगे ना कि जैसे मान लो एक व्यक्ति है, बहुत साधारण सा व्यक्ति है, बहुत खूबसूरत नहीं है, सांवली सी काया है या ऐसा समथिंग, बट वो 100 लोगों की भीड़ में भी चमकता है। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये उस तरह के व्यक्ति होंगे, या फिर ये एक मजबूत पर्सनैलिटी रखते होंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन इनके चेहरे पे तेज बहुत होगा, और इनका सूर्य बहुत मजबूत होगा, मैं ये भी बता दूँ आपको, इनका सन काफ़ी मजबूत होगा, और यही सन इनको अपनी जॉब में, अपने करियर में, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, मोस्ट ऑफ द टाइम देखा जाता है कि जो गवर्नमेंट जॉब्स होती है उसमें सन का मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इनका सन काफ़ी मजबूत रहेगा, तो इनको बहुत फ़ायदा मिलेगा उस चीज़ का आने वाले समय में। लाइक इनको ऊंचे से ऊंची पोस्ट, अच्छा नाम, पैसा, सब कुछ रहेगा इनके पास में, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। और आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करोगे, डेफिनेटली एडजस्टमेंट्स हैं। मैं बोलूँगी आप खुद को बांध के रखते हो, आप जो इस वीडियो को देख रहे हो, आप खुद को बहुत बांध कर रखते हो। मुझे ऐसा लगता है या तो आप इनसे मिलने के बाद खुद को बिल्कुल खुला छोड़ोगे, खुद एक नई पर्सनैलिटी बन के बाहर निकलोगे, या फिर बहुत खुश रहने लगोगे बेसिकली, क्योंकि आपका हार्ट चक्रा अभी ब्लॉक्ड है, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में बहुत जल्दी ओपन होगा, ठीक है। लव मैसेजेस देख लेती हूँ कि आपके लिए क्या आ रहा है। वेट आज मैं गाइडेंस नहीं ले रही हूँ, ठीक है, क्योंकि रीडिंग ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है, और मैं बहुत सोच के बोलती हूँ, क्योंकि मेरे इंट्यूशन जब तक मुझे अलाव नहीं करते हैं तब तक है। चलो, अरे यार बहुत सारे हैं अभी भी, वेट, हाँ मैं ज़्यादा नहीं लेना चाहती हूँ, मुझे थोड़े लंबे मैसेजेस, ठीक है, मैं 2 निकाल रही हूँ।
आई थिंक इतने इनफ होते हैं यार। आई एम स्पाइंग ऑन यू। हम जो रीडिंग कर ही रहे हैं और वही आ गया है, आई एम स्पाइंग ऑन यू टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट यू बिफोर आई अप्रोच यू। तो ये ना आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको स्पाई कर रहे हैं और आपके बारे में जानकारियाँ निकाल रहे हैं इधर उधर से, और फिर आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं। अच्छा, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ओह माय गॉड, ओके। तो ये मैसेजेस है और पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड आपको दिख रहा है कि और हमारे पास पेज ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया है। आई होप यू कैन सी। सो या, नेक्स्ट जो मैसेज है, I am disappointed with my past and need some time out to deal with this sadness and emptiness that I feel. Oh my God, this is something. Okay, like जैसे मैंने कहा ही था आपको स्टार्टिंग में कि ये कुछ पास्ट चीज़ों में फंसे हुए हैं, पास्ट रिलेशनशिप है, वो क्या है जो भी है, उससे अभी उसकी उदासी से निकल नहीं पा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उस उदासी से बाहर निकले, उसके बाद आप तक आएंगे। ठीक है, अभी इनको बड़ा इमोशनल लॉस हो रखा है। सो गाइस, यही थी आप लोगों के लिए रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी और आपको पसंद आई, आपके साथ रेजोनेट की ये वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और प्लीज़ मुझे परेशान मत किया कीजिए, या प्लीज़ समझा करो यार, ठीक है ना। और मैं बहुत बिज़ी रहती हूँ, फिर भी मैं आपके कमेंट्स पढ़ती रहती हूँ, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है आप लोगों के लिए रीडिंग कर देती हूँ। चलिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू ऑल, बाय। तो चलिए, जिन्होंने भी पाइल 2 यानी कि इस श्री यंत्र को आपने सेलेक्ट किया है, तो चलिए आइए आपकी रीडिंग देख लेते हैं कि पाइल 2 वालों के लिए क्या आ रहा है। सो यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए। पाइल 2 जिन्होंने भी ये श्री यंत्र चूज़ किया है, वेट अ मिनट। उनके जो भी सीक्रेट एडमायर है, क्रश हैं, या जो भी पर्सन जिनके बारे में भी वो पूछ रहे हैं, उनकी इंटेंशंस क्या है इनके लिए, उनकी इंटेंशंस क्या है पाइल 2 वालों के लिए। बाप रे, बहुत कार्ड आज तो पता है गिर रहे हैं, पता नहीं क्यों, ये बहुत इमेच्योर बिहेव कर रहे हैं आज। ओह माय गॉड। पाइल 2 वालों के जो भी सीक्रेट एडमायरर हैं, या वेट, हाँ आज बिल्कुल भी कार्ड ना शफल नहीं हो रहे ठीक से। पाइल 2 वालों के जो भी सीक्रेट एडमायरर हैं या जो भी लवर है, क्रश है, वो उनकी इंटेंशंस क्या है पाइल 2 वालों के लिए। पाइल 2 वालों के लिए उनकी इंटेंशंस क्या है। चलो, ओके, द हैंग्ड मैन फर्स्ट कार्ड हमारा, सॉरी, ओके, काफ़ी लेट हो गया, मुझे नींद भी आ रही थी इसलिए। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, बट मैं सो के आपकी रीडिंग नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल जाग के कर रही हूँ। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, और वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन अगेन एरीज, लियो, सेजिटेरियस, और बॉटम ऑफ द डेक वी हैव अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, सो चलिए आपको बताती हूँ कि आपके जो भी सीक्रेट एडमायरर है वो आपको क्यों स्टॉक कर रहे हैं, क्या इंटेंशंस है उनकी स्टॉकिंग के पीछे। ठीक है, सो पहले तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है बहुत कंफ्यूजिंग वाली एनर्जी है इनकी। इनको घड़िक में लगता है कि आपकी तरफ आना चाहिए, घड़िक में ऐसा लगता है कि नहीं आना चाहिए, थोड़ा वेट करना चाहिए, ऐसा दिखाई दे रहा है। और जिनके साथ आप डील कर रहे हो वो बहुत इमेच्योर बिहेव करते हैं, मैं ये भी बता दूँ आपको, ठीक है ना। तो कभी कभी उन्हें ऐसा लगता है कि मैं क्विक बिल्कुल अभी डिसीजन ले लूँ और अभी जाऊँ, अभी बात करूँ और अपनी फीलिंग्स शो करूँ,
लेकिन सडनली फिर उनको पता नहीं क्या हो जाता है और वो रुक जाते हैं। या ऐसा होता होगा कि आपको सोशल मीडिया पे भी हिंट देते होंगे और आपको बस लगने ही लगा होगा कि नहीं नहीं, अब तो ये अब तो अपनी फीलिंग बता ही देगा मुझे, और उसी टाइम पे ये बंदा अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, और इनकी इंटेंशंस तो बहुत क्लियर है, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं और आपके साथ किसी प्रकार की न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, और मैं ये भी बता दूं कि बहुत जल्दी करेंगे। ठीक है ना, ये भी मुझे स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। आपसे बात करना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है ये आपसे डरते हैं। इस वजह से ये अब तक आपके पास नहीं आ पाए। हो सकता है आप बहुत अच्छी पोजीशन पर हो या अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, या आप फाइनेंशियली या किसी रिच फैमिली या बड़ा नाम हो आपका या आपकी फैमिली का, और आप लोगों के बीच में स्टेटस का डिफरेंस हो, इस वजह से बहुत सोच रहे हैं आप तक के आने के लिए। और लियो हो सकते हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, या फिर पेट लवर्स हो सकते हैं जिनके भी साथ आप डील कर रहे हैं, या जो भी आपको एडमायर कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं। और उनकी इंटेंशंस काफ़ी क्लियर इंटेंशंस है, बहुत थोड़ी सी इमेच्योर बिहेव है इनके अंदर, बट ये आपकी तरफ आना चाहते हैं और चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप पर काम करें। आपको ऑफ़र भी देना चाहते हैं, लेकिन शायद इनके अंदर हिम्मत नहीं आ पा रही है वो, और यही एक रीज़न है कि अभी तक के शायद शांत बैठे हुए, नहीं तो अभी तक इन्हें आ जाना चाहिए था, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आई डोंट नो, ट्रैवल करके आए शायद। कोविड सिचुएशन रही, इस वजह से बहुत टाइम से आप मिले नहीं। हो सकता है आपके फ्रेंड सर्कल में या कोई रिलेटिव हो जो आपको स्टॉक करता हो, आपका क्रश हो, या आप साथ पढ़ते थे लेकिन अभी पढ़ाई के लिए अलग अलग सिटीज़, अलग अलग स्टेट में आप लोग हो, इस वजह से नहीं आ पा रहे हैं। तो ट्रैवल डेफिनेटली इन्वॉल्व है, लेकिन ये आपसे डरते हैं। ये भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपसे काफ़ी डरते हैं। ठीक है, देखते हैं अब कि आपको कम्युनिकेशन मिलेगा नहीं मिलेगा, आपको कमिटमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। पाइल 2 वालों के लिए क्या कम्युनिकेशन आ रहा है, क्या किसी प्रकार का कमिटमेंट आ रहा है। यूनिवर्स हमको बताइए पाइल 2 वालों के लिए कोई कम्युनिकेशन, कमिटमेंट, समथिंग कुछ आ रहा है। ओके, एक कार्ड आया है द टावर। पहला कार्ड देख के आप डर गए होंगे। पूरा वेट किया करो, पूरे कार्ड्स निकलने का वेट किया करो। उप्स, बहुत सारे कार्ड हैं। पाइल 2 वालों के लिए क्या कम्युनिकेशन, किसी प्रकार का कमिटमेंट आ रहा है। ओके, पेज ऑफ कप्स, मैंने बहुत जल्दी कर दिया क्या। पेज ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। और बताइए क्या आ रहा है। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, लाइक आई सेड बिफोर, बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर पर्सन है ये, जो कोई भी है इसको ना बहुत अकड़ है भाई। ठीक है ठीक है ठीक है, एक कार्ड और आया। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। फायर साइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। हो सकता है आप किसी लियो से डील कर रहे हो, क्योंकि मुझे लियो स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है यहाँ पे, बट कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए, चलो ले लेते हैं। ठीक है, 3 कार्ड आए हैं। हो सकता है कोई मैसेज हो आपके लिए, तो छूटना नहीं चाहिए, इसलिए ले रही हूँ। द लवर्स, जजमेंट, और 5 ऑफ पेंटिकल्स। मेरे को ना ऐसे कार्ड अरेंज करने दो, फिर आपको बताती हूँ मैं कि आपको कमिटमेंट, कम्युनिकेशन, अलाना फलाना ढमकाना सब बताती हूँ। इतनी नींद आ रही है। ठीक है, तो पहले तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, या तो आपकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा बॉम्ब फूटा है, मैस हुआ है, आपकी लाइफ बहुत तितर बितर सी हो गई है, या इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा उथल पुथल सी हो गई है, मैं ऐसा देख पा रही हूँ। आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, एक दूसरे को लाइक करते हो, चाहते भी हो, फीलिंग्स है आप लोगों के मन में, और मैं देख रही हूँ आप लोग सोलमेट के कनेक्शन में भी हैं यहाँ पर, कुछ लोग ट्विन फ्लेम के कनेक्शन में हैं, लेकिन आप लोगों के ईगो क्लैश हो रहे हैं। आप लोगों का
बॉन्डिंग नहीं बैठ पा रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि पहले आप में गाड़ी छूट रही है। और आप लोगों में एज डिफरेंस है, मैं क्लियरली देख पा रही हूँ। पाइसेस हो सकते हैं, जेमिनाई हो सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप इनको जानते हो, आप इनको बहुत अच्छी तरह से जानते हो। या ऐसा भी दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए कि आप पहले इनके पीछे बहुत भागे हो, ठीक है ना। आपने इनको बहुत कन्विंस करने की कोशिश की, या अपनी तरफ से बहुत हार्ड ट्राई किया कि किसी तरह से ये मान जाए इस रिलेशनशिप के लिए, या आपके साथ रिलेशनशिप में आ जाए, या अपनी फीलिंग शो कर दे, या आपने बहुत कोशिश की अपनी फीलिंग्स बताने की, लेकिन ये नहीं माने, ठीक है ना। लेकिन अब इनको ना उस चीज़ का पछतावा हो रहा है कि इन्होंने क्यों नहीं किया, क्यों एक्सेप्ट नहीं किया, क्यों गलत जगह चले गए, क्यों गलत डिसीजन बना लिया। आप में से कुछ लोग ऐसे भी व्यक्ति के साथ डील कर रहे हैं जिनको आपने पहले प्रपोज़ किया है या पहले अपनी फीलिंग शो की है, और ये आपको छोड़ करके किसी और को इन्होंने आपके ऊपर चूज़ किया है, ठीक है। ऐसा स्ट्रांगली देख पा रही हूँ मैं। ये ना आपको बहुत स्टॉक करते हैं, आप बहुत स्टॉक करते हैं आपको, और आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको लव ऑफर करना चाहते हैं, और लॉन्ग टर्म पे आपके साथ रिलेशनशिप देखते हैं। अगर आप कमिटमेंट की बात कर रहे हैं, फॉर श्योर कमिटमेंट आपको मिलेगा। जजमेंट का कार्ड है, लवर्स का कार्ड है हमारे पास में, डेफिनेटली आपको कमिटमेंट मिलेगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए डिले हो सकता है, ठीक है। मे बी उनकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो, या फिर आपका कुछ कास्ट या कल्चर या फिर एज डिफरेंस की वजह से दिक्कत आपको फेस करना पड़ सकती है, तो डिले डेफिनेटली होगा। और अगर आप कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, टू बी बीइंग वेरी ऑनेस्ट, या तो आपको फ़र्स्ट मूव लेना पड़ेगा या फिर वो फर्स्ट मूव लें। लेकिन अगर आप दोनों ही अकड़ में रहेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कम्युनिकेशन। बट एक व्यक्ति भी अगर आगे से अपनी तरफ से लेता है एक्शन, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं इस रिलेशनशिप के आगे जाने के। और आप लोग फिज़िकली भी एक दूसरे से काफ़ी अट्रैक्टेड हो। जितना आपके इमोशंस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उतना आप एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हो। लाइक जैसे आप उनको अट्रैक्टिव लगते हो तो आपको भी वो उतने ही अट्रैक्टिव लगते होंगे। और या डेफिनेटली कुछ जजमेंट आपके लिए डेफिनेटली इस चीज़ में होगा, मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ। बस ईगो है यहाँ पे, पता है, कुछ भी नहीं है इस कम्युनिकेशन में, इस कमिटमेंट में। सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ चीज़ों को ख़राब कर रही है, वो है ईगो। ईगो क्लैश हो रहा है आप लोगों का, और कोई मुझे ऐसा मेजर इशू नहीं दिख रहा है। हाँ, अगर शादी की बात करें तो कास्ट, कल्चर और एज डिफरेंस, या कुछ ऐसा डिफरेंस हो सकता है, लाइक आप बहुत रिच फैमिली को बिलोंग करते हैं, लेकिन ये बहुत एवरेज या मीडियम या लोअर क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं, तो दिख रहा है। लेकिन वो एक लॉन्ग टर्म की बात होगी। लेकिन अगर अभी की बात करें तो अभी तो आपके ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं आपकी शादी किनसे होगी, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, ठीक है। और फिर आपके लिए लव मैसेजेस भी लूँगी मैं। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए पार्ट 2 वालों के लिए, इनकी लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, कौन सी मैरिज होगी। 2 कार्ड आए मेरे पास, एंजल ऑफ बैलेंस नंबर 48, मैन होल्डिंग अ कॉइन, ठीक है। और बताइए ओके, एंजल ऑफ लव, द सन एंड 6 चक्रा आर्कएंजल मेट्रॉन, एंड बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव विक्ट्री। ओके, बताती हूँ मैं। पहले तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप में से बहुत सारे लोगों को ना अपने इमोशंस पर कंट्रोल करने की, बैलेंस बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आपका थर्ड आई चक्रा भी मुझे ब्लॉक्ड दिखाई दे रहा है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है आने वाले समय में बहुत जल्दी ओपन होगा आपका थर्ड आई चक्रा। और
जिनके भी साथ आप डील कर रहे हैं ना, डेफिनेटली एज डिफरेंस तो है यार आप लोगों में, और काफ़ी ज़्यादा है, लाइक 7 साल 10 साल, कुछ लोग मुझे 40+ 45+ भी यहाँ पर रीडिंग देखते हुए लग रहे हैं, या हो सकता है जिनके साथ आप डील कर रहे हो वो इस एज के हो, ये भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। उनका डेट ऑफ बर्थ, सॉरी डेट ऑफ ईयर हो सकता है उनका 94 की उनकी बर्थ हो, 94, मुझे दिखाई दिया 84 सन, उनका 84 हो सकता है, 84 1984 में बॉर्न हुए, 1994 में बॉर्न हुए हो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोग ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है आपके लिए इस साल वैलेंटाइंस डे बहुत स्पेशल रहेगा। पता नहीं ये मैसेजेस मुझे चैनल हो रहे हैं तो मैं आपको बताती जा रही हूँ, ठीक है। मुझे थोड़ा समय दिया करो, मैं मैसेज चैनल करने की कोशिश करती हूँ और काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित भी होते हैं। कमेंट ज़रूर पढ़ा करें आप। या फिर उनका बर्थडे वैलेंटाइंस डे पर आता हो, या 14 डेट कुछ इम्पॉर्टेंट हो, 14 डेट आपकी लाइफ में। काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये मैं देख पा रही हूँ। टिल दी एंड रीडिंग एंड होने को है, लेकिन ये बिल्कुल क्लियर मैसेज है, काफ़ी रिच फैमिली को बिलोंग करते हैं। आपका रिलेशनशिप ना एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये भी मैं देख पा रही हूँ। और लव आ रहा है आपकी लाइफ में, बधाई हो आपको, बहुत बहुत लव मैरिज होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, और इन शख्स को आप पहले से जानती हैं। बस आपको थोड़ा सा ना अपने इमोशंस पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है, बैलेंस बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। क्योंकि एक बात बताऊँ ना, ये जिन भी व्यक्ति के साथ आपकी शादी होने वाली है, अरेंज मैरिज तो मुझे नहीं दिख रही है, मुझे लव मैरिज ही दिख रही है। तो आपके साथ ऐसा होगा कि आपकी लाइफ ना बिल्कुल शुरू से शून्य से स्टार्ट होगी, और सन आना अपने आप में एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है। फिर आपके पास एंजल ऑफ लव है, मैन होल्डिंग अ कॉइन है, तो आपको अबंडेंस मिलेगी, आपको लव, प्रॉस्पेरिटी, जो रिस्पेक्ट आपको मिलनी चाहिए वो सब कुछ आपको इस मैरिज में मिलेगा, ठीक है। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप काफ़ी हद तक अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर भी लोगे, आप बैलेंस बना लोगे, मैं ये भी देख पा रही हूँ। और ये जिनके साथ भी आपकी शादी होगी ना, मैं बता रही हूँ, ये आपके लिए बहुत सही डिसीजन साबित होगा आपकी लाइफ का। विक्ट्री का कार्ड है हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक से, नंबर 28 विक्ट्री का कार्ड है। तो काफ़ी अच्छी शादी आपके लिए साबित होगी, लव मैरिज होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं आपके लिए। बिल्कुल ऐसा होगा ड्रीम कम ट्रू, वैसी वाली फीलिंग आएगी आपको, आप पीछे नहीं पलट के देख पाओगे अपनी लाइफ में, लाइक आपको बस आगे ही देखना रहेगा। ऐसा आपको ना सारी चीज़ें ऐसा लगेगा कि एक सपना हो रहा है मेरी लाइफ में, किसी व्यक्ति का आना, फिर इतनी अच्छी फैमिली या इतनी रिच फैमिली में जाना, उतना ही लव मिलना, और चीज़ें इतनी पॉजिटिवली, इतनी पोलाइटली होना, ये आपको बिल्कुल ड्रीम कम ट्रू लगेगा। आपको मेरी रीडिंग भी अभी सुनने में बहुत अजीब लग रही होगी, बट ऐसा कुछ आया ही नहीं है कि मैं नेगेटिव कमेंट करूँ, मैं कर ही नहीं सकती। जो आया है मेरे को कार्ड वही पढ़ना पड़ेगा। मुझे लग रहा है ये चीज़ आपको इतना हील करेगी ना, इतनी खुशी देगी ना, आपके पास्ट की जितनी भी तकलीफ़ें हैं वो सारी चीज़ें ख़त्म होगी, और आपका ना थर्ड आई चक्र बहुत एक्टिवेट हो जाएगा, मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ। अच्छा, कुछ लोग अगर जैसे सोच रहे हैं कि लव मैरिज होगी, अगर आपकी अरेंज मैरिज भी होती है इन केस, क्योंकि बहुत कम लोगों के चांसेस लग रहे हैं पाइल 2 में, ठीक है ना, पाइल 2 की बात कर रही हूँ मैं, कि अरेंज मैरिज हो, लेकिन अगर कुछ 10% लोगों की अरेंज मैरिज होती भी है पाइल 2 वालों की, बिलीव में आपको लगेगा ही नहीं, आपको लगेगा ही नहीं कि आपकी अरेंज मैरिज है, आपको बिल्कुल वही लव मैरिज वाली फीलिंग आएगी, और इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको अपनी लाइफ में देखने मिलेगी। आप बहुत
खुश होंगे। आपके पार्टनर की एज 28 हो सकती है, आपकी हो सकती है 28 एज, ठीक है। और चलिए आप लोगों के लिए लव मैसेजेस निकाल लेते हैं और फिर रीडिंग को एंड करती हूँ।